हाय स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे आज जो पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, उसको जब बनाया मेंडलीव ने तो क्या क्या अचीवमेंट मिले, क्या क्या उससे लाभ हुए, आज वो देखेंगे। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि उससे पहले इतना ऐसा पीरियोडिक टेबल नहीं बना था, जिसमें पूरा इतने ज़्यादा तत्वों को, एलिमेंट को एक जगह इकट्ठा करके रखा गया हो, मतलब ऐसे सिस्टम तरीके से। इसलिए जब पीरियोडिक टेबल आया उसका, मेंडलीव का, उस समय बहुत ज़्यादा समझिए कि एक परिवर्तन सा हो गया था। और वो पीरियोडिक टेबल आने से मुख्य रूप से 3 लाभ हुए। पहला हुआ कि मतलब कि 3 लाभ का मतलब आप समझ सकते हैं उसका अचीवमेंट था। वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आने से अचीवमेंट क्या मिला था, पहला था कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग क्या कर पाते, अध्ययन करने का एक सुविधा मिल गया। मतलब अब सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। एक तरह के गुण वालों को एक ही मतलब वर्ग में रखा गया था, ऐसे सब सिस्टमेटिक तरीके से। फिर दूसरा क्या हुआ कि उसमें नए नए तत्वों की जो खोज है उसको प्रोग्रेस में ला दिया, क्योंकि जो इससे पहले न्यूलैंड का था तो उन्होंने ऐसा बना दिया था कि उसमें न ही नए तत्वों की खोज के लिए कोई जगह रखे थे, न ही अनुमान लगाया था। लेकिन मेंडलीव ने जहाँ तक कोशिश किया कि जितने भी नए नए तत्वों की खोज होने थी वो अनुमान लगाया था पहले से ही, और अनुमान लगा करके उसमें उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया था। लेकिन उनसे भी कुछ गलतियाँ हो गई थी, जो पिछले वीडियो में आपको हमने बताया हुआ है। अब क्या है कि एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था कि जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उस समय क्या था कि कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनका परमाणु भार जो है पहले दूसरा कुछ माना जाता था, और फिर बाद में जब मेंडलीव ने अध्ययन करके जब मेंडलीव अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि कुछ ऐसे देखने को मिला कि उनको मतलब परमाणु भारों को चेंज करना पड़ा था। तो तत्वों को कैसे परमाणु भार निकालते हैं और किस तरह से उसको चेंज किया गया, और मतलब कि कौन से तत्व था, एक एग्जांपल हम दे के बताते हैं आपको। तो पहला क्या था अचीवमेंट, देखिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल आया था तो उससे अचीवमेंट क्या मिली थी, मतलब उसका महत्व क्या था। पहला कि हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से मतलब अध्ययन करने की सुविधा बन गई। फिर दूसरा, नए नए तत्वों की खोज होना आसान हो गया। तीसरा, उसमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल आने से तत्वों के बैलेंसी मतलब कि क्या कहते हैं संयोजकता और उनके परमाणु भारों में जो बदलाव है वो अच्छे से हो पाया, और उसको मतलब कि बदलाव किया गया, उसमें संशोधन किए गए थे। तत्वों के जो वैलेंसी मतलब कि संयोजकता और उनके परमाणु भारों में संशोधन किए जा सके थे। तो ये जो संशोधन वाला है, जैसे एक एग्जांपल देके हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बताते हैं आपको, जब लिथियम को रखे साथ है जो, तो उसको फर्स्ट समूह में रखे तो उसका कारण ये था कि वो फर्स्ट समूह के जो तत्व थे जो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करते थे उससे, तो इसलिए उसको उसमें रख दिए। फिर सेकेंड नंबर पे सेकेंड समूह में मतलब सेकेंड ग्रुप में आया तो उसमें बेरिलियम का मैच कर रहा था उसमें उसका प्रॉपर्टी, लेकिन बेरिलियम का परमाणु क्रमांक परमाणु भार दिखा, मतलब उस समय पहले था जो 1969 से पहले, 1969 से पहले परमाणु भार उसका मतलब कि पता था कि 13.5 है, तो 13.5 था। और उसके बाद मतलब कि बोरान का क्या है कि 11 था, मतलब 10.81, तो उसको मान लीजिए 11 मानते हैं, तो 11 था। तो 11 के बीच में 13 को रखना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिर इसके परमाणु भार कैसे अधिक हो सकता है, जबकि इसका वो क्या नाम है कि गुण जो है केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेकंड समूह के तत्वों से मैच करता है। तो उन्होंने सोचा कि लग रहा है कि इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया कि उसके परमाणु भार में परिवर्तन कर दिया। ऐसे कई तत्वों को किया गया था। तो एक हम एग्जाम्पल देके इसी को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी तत्व का परमाणु भार जब निकालना होता है तो उसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इधर किसी भी तत्व का परमाणु भार निकालने के लिए हम लोग करते हैं, एटॉमिक वेट बराबर होता है इक्विवेलेंट मतलब कि तुल्यांकी भार इनटू वैलेंसी मतलब कि संयोजकता। इसमें क्या होता है कि एटॉमिक भार और एटॉमिक वेट जो निकालना था तो उस समय पहले पता था, तो इक्विवेलेंट इसका जो बेरिलियम का है वो था 4.5, लेकिन वैलेंसी इसका माना जाता था पहले 3। इसलिए जब इसका आता था तो पहले दिखाया जाता था इसका 13.5 शायद, इस तरह से
लेकिन अब जो है इसके क्या कर दिया गया था कि यहाँ जो बैलेंसी है इसी को चेंज कर दिया गया, वो मेंडलीफ ने चेंज किया। इसको चेंज करके लिखा क्या कि अब ये क्या रहेगा, इसको चेंज किया और कहा कि नहीं इसका जो वैलेंसी है वो होगा 2, तो 4 पॉइंट और फिर उसके बाद ये 2 माना गया और उसके बाद जो आया था तो वो 9 आया। इसको देखिए, इसको अप्रॉक्स लेंगे। ये क्यों लेंगे, क्योंकि इसको अप्रॉक्स लेंगे, ये क्यों लेंगे, ये क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं बताता है मतलब कि परमाणु भार, लेकिन जैसे कि जो इंटीजर नंबर्स होते हैं नियर अबाउट वो सेम बताता है। तो इसका अब परमाणु एटॉमिक वेट हो गया, मतलब परमाणु भार हो गया था 9। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट समूह में था लिथियम और सेकेंड समूह खाली था, भरना था, और फिर उसके बाद थर्ड में था बोरान। तो अब जा करके इसका था 7 मानिए और इसका 11, तो 11 और 7 के बीच आना था इसको, इसका बेरिलियम का। तो अब आ गया बेरिलियम का 11 और 7 के बीच में, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, यहाँ पे 9 इसको रख दिया गया था। इस तरह से क्या हुआ कि पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का आने से 3 मुख्य रूप से लाभ हुए। वो 3 मुख्य रूप से अचीवमेंट क्या थे कि 3 मुख्य रूप से अचीवमेंट यही थे, क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन कर पाते हैं। फिर दूसरा ये था कि नए नए तत्वों की खोज हो गई, होने के लिए एक अवसर प्रदान हो गया, क्योंकि उसमें अनुमान लगा के जगह खाली छोड़ दिए गए थे। फिर तीसरा ये हुआ कि उसमें कुछ तत्वों के बैलेंसी और एटॉमिक वेट में क्या हुआ, चेंज किए गए, मतलब कि उसमें संशोधन किए गए थे।